शुमाली वजीरिस्तान के अंदर खुदकश हमला, 13 पाकिस्तानी जवान जाँ बहक, 10 इंजर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास और आईएसपीआर खामोश क्यों है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जो इतलात आ रही हैं वो बहुत खतरनाक हैं। कम से कम 13 शहादतों की बात की जा रही है नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर, जो मेरे जराए मुझे बता रहे हैं कि शायद शहादतें इससे ज्यादा हो सकती हैं। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है, आईएसपीआर का भी अब इसके अंदर स्टेटमेंट इशू हो गया है कि सुसाइड अटैक हुआ था तकरीबन 7:45 सुबह के वक्त, और एक सुसाइड बॉम्बर ने अपनी गाड़ी जो मवाद से, एक्सप्लोसिव से भरी हुई थी, उसको रैम किया मिलिट्री व्हीकल के अंदर। और फिर ये 16, तकरीबन अप टू 16 कह रहे हैं, मगर ये इन्होंने कहा है कि 13 पाकिस्तानी शहादतें हुई हैं, 10 लोग इंजर हुए हैं। सिविलियन कैजुअलिटीज भी कही जा रही हैं। मीर अली के एरिया के अंदर ये वाकया, ये हादसा, ये खुदकश हमला हुआ। और अब आईएसपीआर का भी इसके ऊपर स्टेटमेंट आ गया है। आईएसपीआर का स्टेटमेंट कह रहेगा कि उन्होंने 14 दहशतगर्दों को भी मारा है। ये रॉयटर्स भी रिपोर्ट कर रहा है और जराए भी इसे बता रहे हैं। सीनियर इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बात भी की है जराए से, और वो कह रहे हैं कि बहुत भारी एक लेडन, एक पूरा ये एक्सप्लोसिव ट्रक था जिसको मारा गया। तो सिक्योरिटी की सिचुएशन बद से बदतर होती चली जा रही है। ये पिछला जो एक साल गुजरा है, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर 2014 के बाद सबसे खतरनाक, सबसे जानलेवा साल था दहशतगर्द वाकयात के अंदर। केपी के हुकूमत के पास अब कोई जवाब नहीं है। खैर, आप ये कह सकते हैं कि यार ये तो मिलिट्री टारगेट था, तो इसके अंदर केपी के हुकूमत का क्या इसके अंदर किरदार है? केपी के हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ अली अमीन गंदापुर ने भी एक स्टेटमेंट इशू किया है। उन्होंने भी कहा है ये खुदकश हमला था, और कहा है कि इनके मुताबिक, अली अमीन गंदापुर के स्टेटमेंट के मुताबिक 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए रिपोर्टिंग के टाइम पे, मगर अब हमें पता लग गया कि कम से कम 13 लोग थे। एक बहुत बड़ा ये धमाका था, और इसकी बहुत मुज़ाहमत भी की है अली अमीन गंदापुर ने, मगर उनकी मुज़ाहमत करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त सिविलियन अली अमीन गंदापुर मुंतखब नहीं चला रहे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत चला रही है अफवाज पाकिस्तान। ये बात याद रखें। जो भी डिसीजंस हो रही हैं, यहां तक के जो पेपर को एक इश्तिहार भी देना होता है ना, या ड्यूज जो पड़े हुए हैं पेपर्स के, क्योंकि वहां पे तो ये सब चीजें इस तरह चलती हैं। तो छोटे छोटे पेपर, एक एक जानने वाला है कोई, 4 करोड़ रुपया उसका बैलेंस पड़ा हुआ है पिछले एक साल से। और जब राब्ता किया गया अली अमीन गंदापुर के दफ्तर से कि आप करें, तो अली अमीन गंदापुर ने कहा यार हमें ऊपर से इजाजत नहीं है, हम आपको पैसे नहीं छोड़ सकते। तो वो तो एक इंस्टेंस था, मगर जब से हिफाजत, सिक्योरिटी की बात आती है, तो ये आपकी सिचुएशन है। यहां पे इन एरियाज के अंदर दाइश बहुत बड़ी थ्रेट है, टीटीपी बहुत बड़ी थ्रेट है, मगर अब ये थ्रेट बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि घरों के अंदर अब लोगों के अंदर एक जो नफरत बैठ गई है दिलों के अंदर लोगों के इस निजाम के खिलाफ। तो एक तरफ जंग अब छिड़ चुकी है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और इससे कोई भी वापसी का रास्ता नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि जितने भी एवेन्यूज हैं सियासत के, अदलिया के, निजाम के, उन सबको बंद कर दिया गया है। कोई रिकोर्स नहीं बचा अब पाकिस्तानियों के पास अपने आप को, यानी जमहूरी तरीके से नॉन वायलेंस के जरिए अपनी राय का इजहार करें, अपने जो उनके गम है, जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनको किसी तरीके से रिजॉल्व करें। कोई ऐसा एवेन्यू नहीं बचा। अदलिया खत्म, पार्लियामेंट खत्म, रिप्रेजेंटेशन, मैंडेट, इलेक्शन सब खत्म। तो इस घनौने निजाम के अंदर तो यही होगा। एक और हमने देखा कि इस घनौने निजाम की कितनी बदतरीन शक्ल हमने देखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो की गई थी। ये जो सैलाब आए हैं स्वात में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और यहाँ पे कम से कम 18 लोग बह गए हैं, शहीद हो गए हैं। वीडियोस भी जो आई एक फैमिली की, पंजाब से, मेरे ख्याल से सियालकोट से वो विजिट कर रहे थे, और वो इंतजार करते करते एक एक करके, दो दो करके वो सब बह के वो भी जहां भाग हो गए। और ये पता लगा कि जब रेस्क्यू 112 या सर्विसेज आई केपी के हुकूमत की, तो ना कोई हेलीकॉप्टर था ना कुछ था। वो 1.5 घंटे बाद पहुंची। एक हेलीकॉप्टर बैलेंटली है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास, जो
वो नहीं भेज सके। आर्मी जो कंट्रोल के अंदर है, उसके पास अनगिनत हेलीकॉप्टर हैं, मगर वो भी हेलीकॉप्टर नहीं आए। तो एक स्टैसिस सा सिस्टम रुक गया है इस मुकाम पे आकर। और ये नहीं पता लग रहा कि ये चीज आगे किस तरह बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। मीनवाइल पाकिस्तान के डी फैक्टो रूलर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, जो अभी मेरे ख्याल से कुछ ही दिन पहले इनकी पोर्ट्रेट भी फाइनली रिलीज हुई है, उन्होंने पहला एक अपनी खिताब दिया है, एक अपीयरेंस दी है पाकिस्तान नेवल एकेडमी पीएनएस राहबर के जो शॉर्ट सर्विस कमीशन 31st शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड 123rd मिडशिपमैन के पासिंग आउट परेड के ऊपर। और उन्होंने कैडेट्स को कंग्रेचुलेट भी किया और ये भी कहा कि हिंदुस्तान के ह्यूबरिस्टिक स्टेटमेंट्स देखें, जिंदगी एक आईना है, वो उस चीज की अक्कासी करता है जो आपके दिल में होती है। आपकी जुबान, आपके इरादे, आपके ख्यालात, वो बातों में निकल आती हैं। आप हिंदुस्तान को तो ह्यूबरिस्टिक एटीट्यूड के लिए ब्लेम करते हैं। पहले सुने कि क्या कहा जनरल आसिम मुनीर ने, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, and they planned and Allah planned and Allah is the best of the planners. तो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं कि इंसान अपने प्लान करता है और फिर खुदा अपना प्लान करता है। लंदन प्लान इंसानों ने ही किया था और उसका खसारा हम आज तक भुगत रहे हैं, मगर हम इस बात में यकीन रखते हैं कि जो भी ये प्लान थे, ये आके सब जद हो जाएंगे। चाहे वो रिजर्व सीट्स का केस हो, चाहे वो लंदन प्लान हो, चाहे वो काजी फाइज ईसा की घनौनियत हो, चाहे वो इस निजाम की घनौनियत और ह्यूबरिज्म हो। ह्यूबरिस, तकब्बुर, तकब्बुर इंसान की जिंदगी के अंदर अंदर ही खत्म हो जाता है। मुझे याद है मुशर्रफ, कितना तकब्बुर था उस आदमी में। वो जब चलता था तो पूरा निजाम यूं हो जाता था, और उसने तो फुल मार्शल लॉ भी की थी। वो किसी यानी पीठ पे छुरियां घोप के नहीं आया था, वो सामने से वार करके आया था मुशर्रफ ना। अब ये निजाम आगे इतना इस तरह बरकरार नहीं रह सकता, क्योंकि अगर आपने अपने लोगों की मैंडेट को एलियनेट कर दिया, साइड पे कर दिया, तो लोग आपको साइड पे कर देंगे। और मैं ये चीज आगे देख रहा हूं, एक्चुअली बहुत खतरनाक चीज है ये जो हो रही है। एक बच्चा, एक्चुअली दो तीन खबरें हैं, जाने से पहले मैं उनके ऊपर थोड़ा सा थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। एक तो पाक पतन के अंदर 20 नए न्यू बॉर्न बच्चे मर गए। डीएचक्यू पाक पतन हॉस्पिटल की इंटरनल इंक्वायरी के बाद ये पता लगा कि जी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल पाक पतन के अंदर 20 बच्चों की, मोस्टली न्यू बॉर्न्स की जो शहादत हुई, जो पासिंग आउट हुई, जो मरे बच्चे, ये उसके अंदर इंटरनल इंक्वायरी ने सिर्फ 5 बच्चों की जान जो गई है 19 जून को, उसके ऊपर एक रिपोर्ट की है। बाकी 15 बच्चों के ऊपर कोई पता नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। सीटें लेने के लिए हर कोई तैयार है, सीटों के साथ जो पर्क्स आ रहे हैं वो लेने के लिए हर कोई तैयार है। निजाम को कत्ल करने के लिए हर कोई तैयार है। जो जमहूरियत का जनाजा बिल्कुल पढ़ के दफन करके उसके ऊपर आग लगा दी इन्होंने, जो कब्र थी उसके ऊपर आग लगा दी, वो इस वक्त निजाम का हाल है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन, मेरी रीडिंग है, बद से बदतर होती चली जाएगी, क्योंकि अब लोग जो स्टेट के रास्ते थे ना, कि जो डेमोक्रेटिक एक स्टेट के यार ये आपके पार्लियामेंट है, ये आपका कोर्ट है, ये आपकी अफवाज है, हर कोई एक, और ये आपके हकूक हैं। जब आप वो सब चीजें लोगों से ले लेते हैं और उनको एक डेस्परेट रेस के अंदर जकेड़ देते हैं, तो उस डेस्परेशन के अंदर फिर लोग वही करेंगे अपनी सर्वाइवल के लिए जो उनको करना पड़ेगा। और उस वक्त निजाम अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है। इनफैक्ट ये निजाम अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। इसको जोर जबरदस्ती, जबर, फील्ड मार्शल, तमगों से जितना
कुरानी आयतों से जितना चलाने की कोशिश कर सकते हो कर लो, क्योंकि इसके बाद सही है कितने और साल ये इक़्तिदार चल जाएगा। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ये रिजीम 10 साल से आगे नहीं बढ़ी, 11 साल से आगे नहीं बढ़ी। मुसद्दिक को हटाने से लेकर, शाह को इंस्टॉल करने से लेकर उसके इख्तिताम तक 25 साल लगे एग्जैक्टली। पाकिस्तान की एवरेज एज इस वक्त है सबसे अक्सरियत के अंदर ज्यादातर 30 से 35 साल। 25 साल बाद ये लोग होंगे 55-60 साल के। हम जैसे होंगे शायद 80 की तरफ, अगर उस वक्त तक सर्वाइव कर गए। उस वक्त तक ये कुरानी आयतें, ये लिबास, ये तमगे और ये निजाम हमें कहां तक पहुंचा देगा? इसका अंजाम और इसके अहलकारों का अंजाम भी वही होगा जो ये अपने मुखालफों का कर रहे हैं, करना चाहते हैं और कर दिया है। मगर इनके प्लान हैं, इंसान अपने प्लान करता है और अल्लाह अपना प्लान, और अल्लाह का प्लान हमेशा कामयाब होता है, इंसान का नहीं। अल्लाह हाफिज।